सो वेल गाइज, एक गुड न्यूज़ है। बीएससी नर्सिंग चंडीगढ़ पीजीआई के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो वीडियो पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस और एंट्रेंस का शेड्यूल, फ़ी क्या रहने वाली रजिस्ट्रेशन की, इन सब पर होने वाला है। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहें, सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। तो देख पा रहे हैं आप, हम अभी ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्ट है आपका बीएससी नर्सिंग के लिए चंडीगढ़ पीजीआई का, तो वो हमने ओपन किया हुआ है। तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले ही देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट्स रहने वाले, जो शेड्यूल रहने वाला, वो देख लीजिए। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 1 तारीख से हैं आपके। ठीक है, जून 1 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो क्लोजिंग डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए वो 30 जून रहेगी। ठीक है, 30 जून। ठीक है, उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होगा आपका। अगर आपकी फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है या कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं, कोई रिजल्ट अपडेट करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए आपको 4 जुलाई से लेकर 5 जुलाई का आपको टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होगा। मीन्स एंट्रेंस का जो शेड्यूल आपका 26 तारीख का दिया गया है। ठीक है, सारे के सारे जो भी एंट्रेंस होंगे सभी बच्चों के, वो 26 जुलाई को होंगे। ठीक है, उसके बाद जो एक्सपेक्टेड डेट है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट टेंटेटिव 9 आपका अगस्त को हो सकता है। 9 अगस्त को आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, टेंटेटिव है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी बीएससी नर्सिंग 4 ईयर के लिए 11/8/2024 मीन्स 11 अगस्त को 9 बजे से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी मॉर्निंग में। उसके बाद काउंसलिंग जो होगी, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवा देते हैं तो उसके बाद जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे, जिसके फॉर्म रिजेक्ट होंगे, सब कुछ करने के बाद आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो की जाएगी। जो उसका टेंटेटिव शेड्यूल है 12/8/2024 मतलब 12 अगस्त को आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी 11 बजे। उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग के लिए दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे एडमिशन के लिए, वो होंगे आपके 13 अगस्त तक। ठीक है, 13 अगस्त को 9 बजे सुबह। उसके बाद काउंसलिंग होगी बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। ये अलग कोर्स होता है जो आपके 12वीं की होती है या जिसने उसके बाद आपका कोई जीएनएम का कोर्स किया हुआ है। ठीक है, तो उनके लिए होता है पोस्ट बेसिक। 14/8/2024 मीन्स 14 अगस्त को इसकी काउंसलिंग होगी पोस्ट बेसिक के लिए। ठीक है, उसके बाद हम सीधा चलते हैं फ़ी के लिए। फॉर्म की फ़ी क्या रहने वाली देखिए। एप्लीकेशन फ़ी SC ST कैटेगरी के लिए 1200 रुपये आपके लगेंगे, प्लस जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेज होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद सेकंड है, सभी जितने भी बच्चे बचते हैं और बाकी कैटेगरीज के, जर्नल OBC अदर, उसके लिए 1500 रुपये प्लस आपकी ट्रांजैक्शन चार्जेस जो भी होंगे वो। उसके बाद पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर कोई पर्सन है डिसेबल है, ठीक है, वो फ़ी के से एग्जेम्प्टेड है, मीन उनको फ़ी पे नहीं करनी। अगर उनके पास डिसेबिलिटी का कोई सर्टिफिकेट है तो वो बच्चे बिल्कुल फ्री में रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, ऑल कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू डिपॉजिट द अबव फी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अवेलेबल एट MSc नर्सिंग एप्लीकेशन पोर्टल विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून से लेकर 30 जून तक। मीन्स जो फॉर्म का आपका शेड्यूल है उसके साथ साथ आप अपनी फ़ी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट आप डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग किसी भी थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। उससे आगे देखते हैं जो सिटीज़ रहने वाली हैं या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली, वो दोनों चीज़ें इसके अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर ही आगे देखो एक बार, सीट देख लेते हैं कितनी सीट्स हैं, कितने इंटेक्स हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए 4 साल का जो कोर्स है, जर्नल की 47 सीट है, SC की 14, ST की 7, OBC की 25। ठीक है, PGI स्टाफ के लिए कोई सीट नहीं है और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 5 सीट हैं और टोटल 93 सीट्स हैं। उसके बाद बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, इसमें 22 जनरल के लिए, SC के लिए 7 और ST के लिए 4, OBC के लिए 14। इसमें PGI का जो खुद स्टाफ है चंडीगढ़ का, उनके लिए यहाँ पे 15 सीट यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, 15 के अंदर भी यहाँ पे कोटा है। देखिए, जर्नल की 9 सीट है, SC की 2, ST की 1 और OBC की 3। ठीक है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए आपकी PWD BD के लिए 3 सीट अलॉट की गई हैं और टोटल जो है
62 सीट है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में। अब मैं पोस्ट बेसिक और जो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है वो बताता हूँ आपको। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। नीचे चलते हैं, ये देखिए एलिजिबिलिटी के अंदर, तो द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी 12th एग्जामिनेशन हैविंग ऑब्टेन 45% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड पास्ड इन इंग्लिश इंडिविजुअली। तो इन सब्जेक्ट के अंदर आपके पास अलग अलग से 45% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। SC ST OBC के लिए 40%, ठीक है, अलग अलग से हर एक सब्जेक्ट में। उसके बाद कैंडिडेट अपीयरिंग इन 10+2 एग्जामिनेशन इन 2024, जो भी बच्चे 2024 में पास आउट हुए हैं वो भी या अपीयरिंग है, अभी एग्ज़ाम दिए, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है या रिजल्ट आ चुका है, जिनके जो मार्क्स कार्ड है या DMC हैं, डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं आए हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैन आल्सो अप्लाई फॉर द कोर्स बट दे हैव बी इशू एडमिट कार्ड। उनको एडमिट कार्ड देना होगा या एडमिट कार्ड मिल जाएगा, रोल नंबर मिल जाएगा एंट्रेंस के लिए, बट क्या करना होगा, ओनली इफ दे सबमिट द सर्टिफिकेट मार्क्स शीट। अगर वो सर्टिफिकेट जैसे रिजल्ट कार्ड या आपकी मार्कशीट आप जमा करवाते हैं तो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ देयर हैविंग पास द 10+2 एग्जामिनेशन टू द प्रिंसिपल एंड 9-10 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन से 9 से 10 दिन पहले आपको क्या देना होगा, अपना जो रिजल्ट कार्ड है या मार्कशीट है वो जमा करवानी होगी, तो आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एज लिमिट देख लेते हैं, नॉट मोर देन 35 ईयर्स एंड नॉट लेस देन 17 ईयर्स ऑन 1 सितंबर 2024। 1 सितंबर को, अगर आप 1 सितंबर को काउंट करें तो उस दिन आप 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए आपकी एज, ठीक है। दैट इज मतलब जो भी बच्चे 1/9/2007 से बाद में जन्मे हैं या 1/9/1989 से पहले जन्मे हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें आप। उसके बाद पोस्ट बेसिक जो बीएससी नर्सिंग है वो देख लेते हैं। इसमें साथ में आपको 10+2 होना चाहिए और साथ में आपके पास होना चाहिए GNM। ये देखिए मस्ट हैव पास्ट GNM, 50% मार्क्स के साथ आपके पास GNM का कोर्स होना चाहिए और साथ में 12th होनी चाहिए, तब आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स पोस्ट बेसिक में कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या मांगा है, ओनली आपकी 12th मांगी गई है बायोलॉजी मीन्स मेडिकल से, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड नर्स, जो भी नर्सिंग का कोर्स किए हुए हैं, जो भी स्टूडेंट हैं पहले से ही जो रजिस्टर्ड है वो भी अप्लाई कर सकती हैं। रजिस्टर्ड मिडवाइफ ये भी कोर्स होता है, ANM GNM, तो वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। एज लिमिट उनके लिए क्या होनी चाहिए, पोस्ट बेसिक्स में एज देख लेते हैं, नॉट मोर देन 45 ईयर्स एंड 1 सितंबर 2024, 1 सितंबर 2024 को आप 45 साल से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दोज बोर्न बिफोर 1 सितंबर ऑफ 1979 आर नॉट एलिजिबल। अगर 1 सितंबर 1979 से पहले जन्मे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। द एज रिलैक्सेशन एज पर रूल विल बी एप्लीकेबल टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC एंड अदर रिजर्व कैटेगरीज। जो भी रिजर्व कैटेगरीज है उनको जो भी रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा, एज में भी दिया जाएगा, अदर जो भी है वो सब मिलेगा, ठीक है। तो ये था बीएससी नर्सिंग के लिए चंडीगढ़ PGI के जो भी एडमिशन फॉर्म है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।